साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों लेखपाल भर्ती और कुछ अन्य भर्तियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे कल जो 26 सितंबर था उसमें दोनों शिफ्टों में मिलाकर कुल कितने डीबी स्किप हुए हैं। तो मैंने साथियों जो एक शिफ्ट होती है उसका मैं बता देता हूँ डाटा, लेकिन जो दोनों शिफ्टों को मिला के डाटा मैं बताता हूँ वो आपको सुबह के टाइम पे ही बताता हूँ डाटा। तो जो देखो रोज़ाना जो डीबी स्किप जा रहा है वो ठीक ठाक जा रहा है, इतना बेकार नहीं कह सकते। जैसे मैंने सुबह की शिफ्ट में आपको बताया था कल कि 60 से लेकर 65 के बीच में, या 65 मान सकते हो 60 मान सकते हो, उसके बीच में आपका डीबी स्किप हुआ है और उतना ही लगभग डीबी स्किप सेकंड शिफ्ट में हुआ है। तो आप बेकार नहीं कह सकते, बहुत अच्छा आंकड़ा है अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो वैसे ही अगर 100 से ऊपर जाएगा 120 130 रहेगा तो आप सोच समझ सकते हो कि 5000 समथिंग तो वैसे ही हो रहा है। और किसी किसी दिन ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा छुएगा, देखना आप, ठीक है। 200 भी जाएगा, 250 भी जाएगा। तो ये लगभग में जो मैंने बताया था कि आपको 5000 से प्लस डीबी स्किप होंगे तो आपको उतने ही डीबी स्किप मिलेंगे, ठीक है साथियों। और कल का आंकड़ा मैंने बता दिया आपको, जो कल दोनों शिफ्टों का 26 तारीख की दोनों शिफ्टों का जो आंकड़ा था वो 120 से लेकर 130 के बीच में है, ठीक है साथियों। तो अच्छा आंकड़ा कह सकते हो आप इसको, बढ़िया मतलब डीबी स्किप हो रहे हैं, जा रहे हैं लोग। और दूसरा साथियों कि इसकी जो लेखपाल की फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, और फाइनल जो रिजल्ट है दिसंबर में आ जाएगा। जैसे बहुत सारे अखबारों में कल भी छपा था, जैसे मैंने कल कहा था कि आपको जो रिजल्ट है आपका 25 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी के बीच में कभी भी आ सकता है। और जब कल हमने बहुत सारे अखबार देखे तो ये उन्होंने छापा कि इसका जो रिजल्ट हर हाल में दिसंबर में आ जाएगा। तो बढ़िया बात है, हम तो कह रहे हैं कि अच्छी बात है दिसंबर में आ जाए। और दिसंबर में अगर रिजल्ट आ गया तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने बताई थी आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो साथियों फरवरी में होगी, अगर जनवरी में रिजल्ट आता है तो। अगर दिसंबर में रिजल्ट आ गया तो एक अच्छी खबर ये होगी आपकी, जो फिर आपकी ज्वाइनिंग, आप लेखपाल फरवरी में नहीं बनोगे, जाके आप जनवरी में ही लेखपाल बन जाओगे, ठीक है साथियों। तो एक अच्छी खबर है और गुड न्यूज़ आपके लिए हो सकती है, क्योंकि भर्ती बहुत खिंच गई है साथियों, ठीक है। तो ये आपकी जो दिसंबर में नहीं, फिर ज्वाइनिंग कब हो जाएगी आपकी, जनवरी में ही ज्वाइनिंग हो जाएगी लास्ट तक, ठीक है, अगर दिसंबर में रिजल्ट आता है तो। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्टेशन बताया था आपको 25 से लेकर 20 जनवरी के बीच में, तो आपको फरवरी लास्ट तक तो इंतजार करना पड़ेगा फिर, ठीक है। फरवरी में आपकी लास्ट फरवरी तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन जनवरी में भी ज्वाइनिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं और लोकसभा के चुनाव के कारण ये सब कुछ बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। और मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिया था, उसका नीचे में लिखा भी है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको अवगत करूँगा मैं। जैसे मैंने कहा भी था कल कि जो सीएम योगी ने जो बात कही है उसका असर दिखने लगा है। कैसे दिखने लगा है, कल के डेट में ही यूपीटीपीएससी आयोग के द्वारा 2 नोटिस जारी कर दी गई। जो एक ऑडिटर की थी, एक उसमें 13 जो पद थे उसमें बताया गया था कि सिर्फ सारे पद जनरल हो गए हैं, ये बताया गया था। एक ऑडिटर का था, और ऑडिटर की मैंने पहले भी बताया था, मैंने बताया था कि इसमें बहुत कम लोगों ने मतलब फॉर्म डाले हैं, और इसमें बहुत सारे कम लोगों ने फॉर्म डालने के कारण इसमें 0 से ऊपर होगा, मतलब 0 होगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, हो गया 6500। देखो ये आप भी जान सकते हो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब स्पेशल कैटेगरी की कोई स्पेशलाइजेशन में कोई एलिजिबिलिटी चाहिए तो उसमें बच्चे मिलते ही नहीं है, ओ लेवल चाहिए या कुछ और चाहिए तो उसमें बच्चे मिलेंगे ही नहीं। तो आप खुद सोच सकते हो कि जितने लोगों ने फार्म डाला सबको मौका मिलेगा, यही होता है, ठीक है। और मुख्य सेविका में हुआ, बहुत सारी भर्तियों में हुआ है ये, क्योंकि वहाँ पर बच्चे मिलते ही नहीं हैं, तो सबको मौका मिलेगा ऑडिटर वाली में। तो सब आप तैयार रहिए और आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है साथियों। देखो साथियों, अब आप क्या करना है, अब जैसे आपको ऑडिटर वगैरह की मैंने बता दिया, आपकी तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहो। और कुछ देखो 1 या 2 परीक्षा आपकी नवंबर में होगी और 3 कम से कम परीक्षा, 2 से 3 परीक्षा आपकी दिसंबर में होंगी। तो दिसंबर तक आपकी जितने भी जो पीछे बैक की परीक्षाएं हैं लगभग कराने का इनका विचार है कि सारी परीक्षाएं निपटा दी जाएं, जिससे कुछ तेज़ी देखने को मिलेगी। और सीएम जो योगी का आदेश है वो भी फॉलो हो जाएगा, कि उन्होंने कहा कि सारी भर्तियों को निपटाने की कोशिश करो दिसंबर तक, और ये शायद मुझे लग रहा है निपट भी जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा साथियों, वीडियो री एग्ज़ाम है उसकी ज्वाइनिंग की बात करें तो इसकी ज्वाइनिंग भी साथियों, अच्छी खबर ये है कि आपकी इसकी ज्वाइनिंग भी चुनाव से पहले हो जाएगी, ठीक है। इसका रिजल्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 नवंबर से पहले आ जाएगा,
ठीक है। जो वीडियो री एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट 15 नवंबर से पहले आ जाएगा, उसके बाद नहीं खींचेगा, ठीक है। और आप कहोगे 15 नवंबर से पहले आ जाएगा, इसकी रिवाइज आंसर की आई नहीं। रिवाइज आंसर की एक आध दिन में आपको देखने को मिल जाएगी। अब निश्चित तौर पे मैं क्या कहूँ इसके बारे में, जब सचिव जी उसको साइन ही नहीं करके दे रहे कि इसको रिलीज़ करने के लिए, और मैंने बताया था 10 सितंबर को ही इसकी फाइनल आंसर की बनकर तैयार हो गई थी जारी होने के लिए, लेकिन अभी तक उसकी अनुमति नहीं दी गई है। आज है आपका 27 सितंबर, आप खुश हो सकते हो, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। सचिव जी क्या कहेंगे, सचिव जी के अनुसार होता है सब कुछ। सचिव जी साइन करके दे देंगे, तुरंत आंसर की रिलीज हो जाएगी, और आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, परसों भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ठीक है। तो लेकिन अब सचिव जी के ऊपर डिपेंड है कब देंगे उसकी आंसर की के लिए, रिवाइज आंसर की के लिए। लेकिन रिजल्ट आप समझ लो 15 नवंबर से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, और दिसंबर में, और सब कुछ ठीक ठाक ठाक इस प्रकार से ही जो सीएम जी कह रहे हैं उस प्रकार से कह रहे हैं, उस प्रकार से आपका दिसंबर में पूरा डीबी कंप्लीट होकर आपको इसके लेखपाल के साथ ही इसकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है साथियों। तो एक अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है। दूसरा, एक चीज़ मैं बता दूं साथियों, आज भी एक नोटिस या 2 नोटिस जारी हो सकते हैं, ठीक है। शाम तक आपको वेट करो, एक आध 2 नोटिस आपको जारी होने को देखने को मिलेगा कि अब इसमें ईपीडब्ल्यूएससी आयोग में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां अभी तक पेंडिंग हैं, ठीक है। कंबाइंड टेक्निकल 2016 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जैसे बीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग साथियों, जो ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 पोस्ट की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो इस महीने भी आपको देखने को मिल सकती है, या फिर अगले अक्टूबर में पहले वीक में देखने को मिल सकती है। उससे ज़्यादा टाइम खींचेगा नहीं। और बीपीओ की परीक्षा मैंने पहले भी बताया था आपकी दिसंबर में हो जाएगी, थोड़ी बड़ी परीक्षा है क्योंकि ज़्यादा लोग सेलेक्ट होंगे। और जो मैंने, अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर वो नहीं बताते हो कट ऑफ आप इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की, तो कट ऑफ मैंने पहले ही बना रखी है, आप जाके देखो तो सही। मैंने बताया था 71 के अराउंड में आपकी कट ऑफ 70 से 71 के अराउंड में कट ऑफ जाएगी। आप देख लेना जाके बीपीओ वाली, ठीक है। आप वहाँ पर जाओगे तो देख लेना, शॉर्ट लिस्टिंग वाली मैंने बना रखी है। वन दरोगा की रिजल्ट की बात करें साथियों, ये भी एकदम कंप्लीट सा ही है रिजल्ट, इसमें भी ज़्यादा समय अब लगने वाला नहीं है, आपको वन दरोगा का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरा, फॉरेस्ट गार्ड मैंने साथियों ये बताया था, फॉरेस्ट गार्ड अब आपका जो नोटिस आएगा वो अक्टूबर में ही आएगा। हो सकता है 2-4 दिन में भी नोटिस दे दे, लेकिन अक्टूबर में ही मान के चलो, और अक्टूबर लास्ट से आपकी जो मेडिकल की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। एएसओ का रिजल्ट साथियों कंबाइंड टेक्निकल के रिजल्ट के बाद आएगा, और कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आपका अक्टूबर में जारी होगा, और उसके बाद ही 10 दिन बाद या 12 दिन बाद आपका एएसओ का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट जारी होने ही होने हैं। और आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भी बात बता दूं साथियों, आईटीआई इंस्ट्रक्टर में भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, उसमें भी स्पेशल जो मांगी गई थी उसके एजुकेशन, तो उसके हिसाब से उसमें भी ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग में ज़्यादा मतलब मार्क्स वाले देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत कम लोगों का जिन्होंने फॉर्म डाला है उनका हो ही जाएगा, और उसकी परीक्षा भी दिसंबर में हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी भी शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा साथियों आपको देखने के लिए। तो मैं बता दूं आपको, मैंने सारी इस पर चर्चा कर ली। तो आपका लेखपाल में आज जो डीबी स्किप हुआ है दोनों शिफ्टों में, आज नहीं सॉरी कल 26 तारीख को दोनों शिफ्टों का डीबी स्किप 120 से लेकर 130 के बीच में हुआ है, जो मैं फर्स्ट शिफ्ट का मैंने पहले ही बता देखा था, और अच्छा खासा डीबी स्किप है। आप ऐसे कंटिन्यूअस बने रहिए। और देखो बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं फालतू का, मैं ज्ञान लेने नहीं आया हूँ यहाँ पर, थोड़ा बहुत आपके साथ में कुछ चीज़ शेयर करता हूँ और आपकी भलाई के लिए करता हूँ, ठीक है। मैं खुद की भलाई के लिए तो नहीं कर रहा हूँ ना, तो आपके लिए भलाई के लिए कर रहा हूँ, तो आप अप्रिशिएट करो इस चीज़ के लिए, ठीक है साथियों। और फालतू में ये ज्ञान मंदों की कट ऑफ तो 82 जाएगी 85 जाएगी, अरे जाने दो कट ऑफ जाएगी, उसको भाड़ में जान दो कट ऑफ को। बार बार इस चीज़ का मत बताओ मेरे को कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने एनालिसिस करके पूरा बता रखा है कि कट ऑफ का क्या हो सकता है, एक एनालिसिस ही तो हो सकता है। मैंने आपको एक बारीकी से बता रखा है कि कट ऑफ जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ओबीसी की कितनी जा सकती है, हर कैटेगरी की कितनी जा सकती है। तो फालतू में ज़्यादा अपने आप को ज्ञानवान मन समझो कि 82 से नीचे नहीं जाएगी, आपकी कट ऑफ गलत जाएगी, अरे जाने दो ना गलत। मैं अपना कोशिश तो कर रहा हूँ, आप तो कोशिश भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो गलत नहीं जाएगी साथियों, ठीक है। अगर आपको देखना है कट ऑफ को तो आप जाके देख सकते हो, 85-82 कट ऑफ जाएगी। आप ही मतलब सबसे ज़्यादा नंबर लेके बैठे पड़े हो, ठीक है। 85 कट ऑफ जाएगी तो 85 से ऊपर 8000 बच्चे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से मत बरगलाओ बच्चों को, धोखा मत दो कि मेरे 50। देखो एक चीज़ और समझो साथियों, एक चीज़ मेरे को बहुत बेकार लगती है, और ये बार बार इस प्रकार की बातें ना कही जाए तो बेहतर है, कि मेरे 84 नंबर हैं, मेरे 85 नंबर हैं, मेरा क्या चांस है। देखो साथियों, इस प्रकार से
तो आप दूसरों को डिमोटिवेट कर रहे हो, डरा रहे हो। तो इस प्रकार की साथियों जो आपके नंबर हैं, अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन होगा, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये बात हकीकत है। लेकिन बार बार साथियों कमेंट बॉक्स में ये मत लिखो, कुछ अच्छी बातें लिखो, कुछ आपको आ रहा हो आइडियाज़ लिखो अपने, वो शेयर करो तो अच्छा लगेगा। आप ये मत कहो कि सर मेरे 85 नंबर हैं, क्या मेरा कोई चांस है सिलेक्शन का? तो आप ये मेरे को ये बताओ कि किसी से तो डरो आप, और ये बताओ मेरे को जो 78 लेके बैठा है और उम्मीद कर रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसको डरा रहे हो, डिमोटिवेट कर रहे हो। आपको इस बात को भी सोचना चाहिए। आपका तो सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं रहा है, लेकिन ये डिमोटिवेट करने का जो मंत्र आपने ले रखा है वो छोड़ दीजिए। और ये चांस वांस वाली कुछ बात नहीं है। जो मैंने बताया कट ऑफ, उसके ही इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगी, और आप जाके कट ऑफ को देख लो एक बार। अगर आपको नहीं मान रहा है मन, तो आपको कट ऑफ देख लो। और ये 85-82 मेरे मन की बात तो है नहीं, और ना मैं आपको बता सकता हूँ, मैं अभी कह दूँ अभी कि 85 कट ऑफ जाएगी तो चली जाएगी क्या? कोई एनालिसिस है इस चीज़ का? कोई एनालिसिस नहीं है। मैंने एक एक चीज़ का, मैंने 10 से 12 वीडियो बनाए होंगे इसके कट ऑफ के, जो प्लेलिस्ट बना रखी मैंने अलग से, एक एक पॉइंट पर एनालिसिस किया है कि किस प्रकार से कट ऑफ कहाँ रह सकती है, और मिनिमम कट ऑफ बताने की कोशिश, मैक्सिमम कट ऑफ बताने की कोशिश करिए, मिनिमम नहीं। ठीक है, जाके आप, अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो आप एक बार जाके देख लेना उस कट ऑफ को। ठीक है साथियों, तो मैंने जितने भी SC ST OBC जनरल और तुम्हारे EWS, महिला, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, सारे PH सबकी कट ऑफ एक एक करके बता रखी है, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये साथियों डराना छोड़ो लोगों को कि 82 जाएगी, हम आयोग से पूछ के आए। आयोग से पूछ के आए होगे आप, ठीक है, आपको आयोग बता देता होगा, हमको तो बताता नहीं है भाई कितनी कट ऑफ जाएगी। सचिव जी आपको बता देते होंगे कि इतनी कट ऑफ जाने वाली है, आप बता देना जाके। तो कुछ बहुत सारे लड़के कल भी कमेंट कर रहे थे कि सर हम तो आयोग से पूछ के आए, 82 कट ऑफ जाएगी जाएगी। अरे भैया कुछ तो आपने अंदर डर लाओ किसी भी चीज़ का, जिसको भी मानते हो उसके लिए। आप क्यों बच्चों को डरा रहे हो? मत डराओ यार। मैं तो बार बार कहता हूँ कट ऑफ कितनी भी जाए, इतना डराने की जरूरत क्या है? DB होने दो, सारी चीज़ आपके सामने आ जाएंगी। आपको इतना क्यों घबरा रहे हो, इतनी क्यों चिंता कर रहे हो? एक साथी का मैं दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, कमेंट में दिखाता तो आपको हंसी आती है। एक साथी कह रहे थे उस दिन, परसों की बात है, वो कह रहे थे कि 82 से कट ऑफ कम नहीं जाएगी। और मैंने फिर उनसे कमेंट में ये भी लिखा कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो बाद में मालूम पड़ा कि ये, उन्होंने फिर दोबारा से कमेंट कहा और लिखा कि ये परीक्षा निरस्त होनी चाहिए लेखपाल की। तो आप समझ जाओ कि उनका कट ऑफ मतलब कोई मतलब नहीं है, ब्लफ मार रहा है व्यक्ति वो कोई। ठीक है, इसी प्रकार से ब्लफ मारते हैं आके कि परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? दोबारा से परीक्षा हो तभी 80 से नीचे वालों का भला होगा। तो ये क्या मतलब समझ रहे हो? कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो फालतू में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो सबसे ज़्यादा लोग चिल्ला रहे हैं कि 82 जाएगी और 85 जाएगी। ठीक है, तो साथियों थोड़ा सा धैर्य रखो, और अगर आपका मन नहीं मानता है तो कट ऑफ जाके देख सकते हो। मैंने एक एक चीज़ एनालिसिस करके बताई है, और आपको थोड़ा विश्वास भी होगा। ऐसे फालतू में कट ऑफ नहीं बता दी हवा में कि मैंने बता दी कि भैया ऐसे जाएगी और वैसे जाएगी। ठीक है, और आपका DB इसके अच्छा जा रहा है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जो आज भी मैं कायम हूँ उस चीज़ पे ही कि आपको जो मैंने बताया है उसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ रहेगी। ठीक है साथियों, तो लंबा वीडियो हो रहा है, तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। और साथियों वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।